सुबह की हल्की धुंध और शहर के जागते ट्रैफिक के बीच सड़क के किनारे एक साधारण सी महिला खड़ी थी। लाल रंग की साड़ी में वह किसी आम महिला जैसी लग रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि वही शहर की नई आईपीएस अधिकारी आर्या मेहता हैं, जिनकी ईमानदारी और सख्त स्वभाव के चर्चे पूरे जिले में थे। आर्या किसी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही थीं। तभी अचानक एक काली जीप उनके सामने आकर रुकी। उसमें से उतरा इंस्पेक्टर राकेश चौधरी, 45 साल का अधिकारी, जिसके चेहरे पर घमंड और सत्ता का नशा साफ झलकता था। वह जिले के डीएसपी अमर तिवारी का खास आदमी था। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, लग रहा है किसी खास का इंतजार है। चलिए, छोड़ देता हूं आपको। उसके लहजे में सम्मान से ज्यादा व्यंग्य था। आर्या ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद, पर मुझे सवारी नहीं चाहिए। राकेश ठाका लगाकर बोला, अरे मैडम, इतना एटीट्यूड किस बात का? आप जैसी अफसर से तो दोस्ती करने का मन करता है। भीड़ में लोग खामोश खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है, पर आर्या की नजरों में अब सख्ती उतर आई थी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, आप सीमा लांघ रहे हैं। मैं आपकी वरिष्ठ अधिकारी हूं और आपको अपने व्यवहार की मर्यादा समझनी चाहिए। राकेश हंस पड़ा, अरे मैडम, इतनी गंभीर क्यों हो जाती हैं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। आर्या की आंखों में अब स्थिर ज्वाला थी। मजाक तब तक होता है जब तक किसी की गरिमा न टूटे। अभी आप एक अपराध की शुरुआत कर रहे हैं इंस्पेक्टर। लोगों ने यह सुनते ही मोबाइल निकाल लिए, कुछ रिकॉर्ड करने लगे। राकेश चौधरी, जो हमेशा डर फैलाकर जीता था, अब सार्वजनिक रूप से खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, आपको लगता है मैं डर जाऊंगा? यहां मेरा राज चलता है। डीएसपी साहब मेरे पीछे हैं। आर्या ने शांत स्वर में कहा, कानून का राज चलता है, किसी व्यक्ति का नहीं। और अगर तुमने सीमा पार की तो तुम्हारा पद भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। राकेश अब पूरी तरह भड़क चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पर आर्या ने उसे रोकते हुए कहा, बस यहीं रुक जाओ राकेश चौधरी, अभी यहीं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि कुछ क्षणों के लिए भीड़ तक स्थिर हो गई। आर्या ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया, इस घटना का पूरा वीडियो तुरंत सुरक्षित करो, यह सबूत है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वो तो आईपीएस मैडम है। सच में? अब तो गया वो इंस्पेक्टर। राकेश अब अपने फोन पर किसी को कॉल कर रहा था। साहब, मैडम ने तो हद कर दी, आप जल्दी आइए। कुछ ही देर में एक गाड़ी आई। उससे उतरे डीएसपी अमर तिवारी, 55 साल का आदमी, जिसके चेहरे पर राजनीतिक संबंधों और अनुभव का भार साफ दिखता था। वह मुस्कुराया, जैसे मामला पहले से तय हो। अरे आर्या जी, आप यहां? क्या मामला है? आर्या ने संयम से कहा, आपके इंस्पेक्टर ने सार्वजनिक रूप से अनुशासनहीनता की है। मैंने केवल अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य किया। अमर तिवारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे कोई बड़ी बात नहीं। राकेश थोड़ा बदतमीज है, पर दिल का बुरा नहीं। आप छोड़ दीजिए ना, मैं संभाल लूंगा। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, यह कोई निजी मामला नहीं है डीएसपी साहब, यह कानून का मामला है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आप भी इस अपराध में बराबर के भागी होंगे। भीड़ अब पूरी तरह सन्न थी। अमर तिवारी का चेहरा उतर गया। मैडम, आप चाहें तो विभागीय जांच नहीं, गिरफ्तारी होगी, आर्या ने बीच में ही कहा। मेरे पास वीडियो, गवाह और आपका अधीनस्थ अफसर है, जो सार्वजनिक स्थान पर मर्यादा भंग कर चुका है। उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाकर आदेश दिया, राकेश चौधरी को हिरासत में लो और पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार करो। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अमर तिवारी की ओर देखा, पर तिवारी भी अब कुछ नहीं कह पा रहा था। आर्या ने लोगों से कहा, अगर किसी ने कुछ देखा सुना है, कृपया बयान दें। अब समय है कि डर की जगह न्याय बोले। थाने में पहुंचने के बाद आर्या ने जांच शुरू की। गवाहों के बयान लिए गए, मोबाइल रिकॉर्डिंग सुरक्षित की गई और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। हर सबूत इस ओर इशारा कर रहा था कि राकेश चौधरी ने न केवल मर्यादा भंग की, बल्कि कई बार ऐसी हरकतें दोहराई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि कई स्थानीय महिलाएं पहले उससे परेशान थीं, पर डर के कारण शिकायत नहीं कर सकीं।
आर्या ने कहा, अब और डरने की जरूरत नहीं। कानून हर नागरिक का है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्होंने उन महिलाओं के बयान दर्ज करवाए और पूरा दस्तावेज तैयार कर कलेक्टर राघव शेखावत को सौंपने का निर्णय लिया। अगले दिन आर्या कलेक्टर कार्यालय पहुंची। राघव शेखावत, शांत, सुसंस्कृत और सख्त प्रशासक, ने पूरा केस ध्यान से सुना। आर्या ने उन्हें कहा, सर, यह मामला केवल अनुशासन का नहीं बल्कि कानून के दुरुपयोग का है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोग पुलिस के नाम पर जनता का डर बनेंगे। राघव ने गंभीरता से सिर हिलाया। आपकी बात सही है आर्या, मैं इस पर पूरी पारदर्शिता से कार्यवाही करवाऊंगा। उन्होंने तत्काल आदेश जारी किए। राकेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जांच में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अमर तिवारी को अस्थायी रूप से पद से हटाया जाए। पूरे मामले की निगरानी मजिस्ट्रेट के अधीन की जाए। आर्या ने राहत की सांस ली। यह केवल एक कार्रवाई नहीं बल्कि व्यवस्था के भीतर एक क्रांति थी। शाम तक मामला सुर्खियों में था। मीडिया चैनलों ने खबर दिखाई, महिला आईपीएस अधिकारी ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर पर लिया एक्शन, कानून सबके लिए बराबर। कलेक्टर राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल पत्रकारों से भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज के अंश दिखाए गए। राघव शेखावत ने कहा, यह कोई निजी मामला नहीं बल्कि कानून की साख का सवाल है। आर्या मेहता ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और अब प्रशासन निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा। आर्या मंच पर खड़ी थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो हर अधिकारी को करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। अगर हम डरेंगे तो समाज अन्याय के बोझ तले दब जाएगा। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगले कुछ दिनों में जांच आगे बढ़ी। राकेश चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। डीएसपी अमर तिवारी पर भी विभागीय जांच शुरू हुई। कई पुराने मामले खुलने लगे। उन लोगों की आवाजें जो सालों से दबाई गई थीं। आर्या ने सबूत एक एक करके पेश किए। राघव शेखावत ने पूरे केस की पारदर्शी निगरानी की। आखिरकार अदालत में ठोस साक्ष्यों के आधार पर फैसला आया। राकेश चौधरी दोषी पाया गया और उसे पद से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। अमर तिवारी को भी अपने पद से हटा दिया गया। जब यह फैसला आया तो पूरा शहर बोल उठा, अब डर नहीं, कानून बोलेगा। आर्या मेहता ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, उस हर महिला की जीत है जो चुप रहकर भी न्याय की उम्मीद रखती है। राघव शेखावत ने कहा, जब एक अफसर अपने पद से ऊपर उठकर इंसाफ की लड़ाई लड़ता है तभी व्यवस्था मजबूत होती है। आर्या फिर से अपने काम में लौट आईं। वह अब जिले में न केवल एक अधिकारी बल्कि एक मिसाल बन चुकी थीं। लोग कहते थे, आर्या मैडम की पोस्टिंग जहां भी होगी वहां कानून की इज्जत बढ़ेगी। शहर में यह बदलाव महसूस किया जा सकता था। थाने में अब हर महिला शिकायत दर्ज कराने आने से पहले डरती नहीं थी। लोगों के बीच यह विश्वास लौट आया था कि न्याय संभव है। अंत संदेश, यह कहानी सिखाती है कि पद या सत्ता से बड़ा केवल सत्य और कर्तव्य होता है। अगर एक व्यक्ति भी निडर होकर कानून के साथ खड़ा हो जाए तो वर्षों से जमी गंदगी को साफ किया जा सकता है। हम सबके भीतर एक आर्या मेहता है, बस जरूरत है डर से ऊपर उठकर सच बोलने की। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अनकही कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद।